दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक 20 साल के लड़के सेवा को देखते हैं जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस लगातार गिर रही थी और उसके मॉम डैड भी उसके फ्यूचर को लेकर काफी परेशान रहते थे। फिलहाल सेवा के मॉम डैड कुछ हफ्तों के लिए बाहर छुट्टियां मनाने जा रहे थे, पर वो सेवा को अपने साथ नहीं ले जाते। दरअसल वो चाहते थे कि वह घर पर रहकर पढ़ाई करे ताकि अगले एग्जाम में वो अच्छे नंबर ला सके। जिसके बाद वो सेवा को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि अपने मॉम डैड के जाने के बाद सेवा पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अगले हफ्ते उसके एग्जाम थे, लेकिन उसने अभी तक अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी। इसलिए वो ऑनलाइन एक प्राइवेट ट्यूटर को ढूंढता है ताकि वो एग्जाम में उसकी तैयारी करवा सके। और कुछ ही देर में उसे एक ट्यूटर के बारे में जानकारी मिलती है जिसका घर वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। वहीं सेवा बिना समय गवाए सीधा उस ट्यूटर के घर पहुँच जाता है। वो घंटी बजाता है, पर तभी उनके पड़ोसी सेवा से कहते हैं कि तुम्हें दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि घर की घंटी खराब है। वो दरवाजा खटखटाता है और तभी एक लेडी ट्यूटर घर से बाहर निकलती है जिसका नाम मैना होता है और उसकी उम्र करीब 50 साल होती है। वो सेवा को घर के अंदर बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर सेवा कहता है कि मैंने ऑनलाइन देखा था। अब एना सेवा से कुछ देर बातें करने के बाद उसे पढ़ाने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि एना बहुत ही खूबसूरत और समझदार औरत थी। वो न सिर्फ पढ़ाई में तेज थी बल्कि बहुत ही स्वीट भी थी। इसीलिए वो पहले ही दिन से सेवा के साथ दोस्ती कर लेती है ताकि उसे भी उससे पढ़ने में कोई हिचकिचाहट ना हो और वो मन लगाकर पढ़ सके। एना उसे उसके आने वाले एग्जाम की तैयारी कराने लगती है ताकि वो अच्छे नंबर ला सके। एना उसे लिटरेचर पढ़ने को कहती है और होमवर्क के तौर पर ऐसे लिखने को देती है। जिसके बाद सेवा वापस अपने घर पर आ जाता है। उसे ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे पूरा कर ही लेता है और अगले दिन एना को दिखाता है। एना भी ऐसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने बहुत अच्छा लिखा। इसके बाद जब एना सेवा को पढ़ा रही थी तब सेवा का ध्यान सिर्फ इसी चीज पर था कि एना कैसे अपने बालों को संवार रही है, जो सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सेवा एना की तरफ आकर्षित होने लगा है। इसके बाद सेवा घर लौटता है और अपने लिए खाना बनाता है। फिर पढ़ाई करने के बाद वह खाना खाता है और सोने चला जाता है। फिर अगले दिन वो उठकर तैयार होता है और अपने मॉम डैड से बात करके सीधा एना के घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि एना के नल से पानी लीक हो रहा था और वह उसे बंद करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर सेवा जल्दी से एना की मदद करता है और नल बंद कर देता है, जिसके लिए एना उसे थैंक यू कहती है और फिर उसे पढ़ाने लगती है। लेकिन अब सेवा का ध्यान पढ़ाई की बजाय एना पर था। पहले तो वो उसे सिर्फ एक टीचर के रूप में देखता था, लेकिन अब वो एना की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगा था। वो अब ट्यूशन सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि एना के साथ समय बिताने के लिए आता था। उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर एना की बातों में था और वह उसकी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने लगा था, जैसे एना उसे कैसे समझाती है, वो कैसे गुस्सा करती है, कैसे हंसती है और कैसे उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है। उधर धीरे धीरे एना भी सेवा की तरफ आकर्षित होने लगी थी और वो भी पढ़ाते समय अक्सर उसे ही देखती रहती थी। फिर एक दिन एना की बड़ी बहन उसे अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में बुलाती है। एना जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसकी बहन उसे एक आदमी से मिलवाती है जिसका नाम जॉन था, जो काफी अच्छा इंसान था। एना की बहन चाहती थी कि वो जॉन से शादी कर ले। उधर जॉन भी एना को पसंद करता था और उसके साथ डेट पर जाना चाहता था, लेकिन एना को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जॉन से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जब सेवा एना के घर पहुँचता है तब वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो धीरे धीरे घर के अंदर आता है और एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखता है। वो जैसे ही उस कमरे में झांकता है तो वहाँ पर एना होती है जो अपने कपड़े बदल रही थी। फिर वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और सेवा को पढ़ाने लगती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सेवा का ध्यान पढ़ाई से हटकर सिर्फ एना की तरफ था। हम देखते हैं कि उस दिन के बाद से सेवा एना के घर पर आने के बहाने ढूंढने लगा था और कभी कभी तो वो ज्यादा पढ़ाई करने का नाटक करके एना के पास देर से रुकने की कोशिश करता था। वो एना से जानबूझकर इधर उधर के सवाल पूछता था और उससे पर्सनल बातें करने की कोशिश करता था। वो एना से इतना ज्यादा प्यार करने लगा था कि वह अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पा रहा था। फिर अगले दिन सेवा एना के लिए उसके पसंदीदा फूल लेकर आता है। एना खुशी खुशी उससे वो फूल ले तो लेती है, लेकिन फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें अगली बार फूल लाने की जरूरत नहीं है। पर तभी सेवा उसके पास आता है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। एना तुरंत उसे रुकने को कहती है, पर सेवा अचानक से उसे किस कर लेता है। अब एना भी खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद जब सेवा अपने घर पर चला जाता है तब एना पीछे से सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और सेवा की प्रोफाइल को चेक करने लगती है। अब धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा था कि वो अब सेवा से प्यार करने लगी है, लेकिन इस बात को वो सेवा को नहीं बताती और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। फिर अगले दिन जब सेवा एना के घर पर पढ़ने आता है तभी अचानक से वो अपने कपड़े उतार देता है और एना के करीब आने लगता है। एना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। उधर एना भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद से उन दोनों के
बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अगले दिन से एना और सेवा साथ में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं। एना उसे पढ़ाती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते। उधर सेवा के मॉम डैड अभी भी घर नहीं लौटे थे, इसलिए सेवा भी पूरे दिन एना के घर पर ही रहता था। फिर एक दिन जब एना शॉपिंग करके अपने घर लौटती है और अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट लेती है तो उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी एडम से होती है। एडम उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन एना उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सेवा एना के पास आता है और वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है सेवा को एहसास होने लगता है कि वो एना से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। फिर उसी रात सेवा अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहाँ उसके कई दोस्त मौजूद थे। उसके दोस्त यहाँ पर शराब पी रहे थे और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन सेवा वहाँ अकेला बैठा होता है। वह देखता है कि उसकी एक क्लासमेट लगातार उसे घूर रही होती है। तभी उसके दोस्त उससे कहते हैं कि शायद ये लड़की तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सेवा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। हालांकि कुछ देर बाद वो भी उस लड़की को घूरने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद सभी दोस्त एक गेम खेलने लगते हैं। सेवा नशे में होता है और गेम खेलते खेलते वो उस लड़की के साथ कमरे में चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब सेवा की आंख खुलती है तो वह अपने बिस्तर पर उस लड़की को देखता है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है कि उसने एना को धोखा दिया है। फिर रात होते ही सेवा एना के घर पर जाता है। वो देखता है कि एना वहाँ पर कुछ काम कर रही थी। सेवा उसे बताता है कि मैं कल अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी कर रहा था और मैं गलती से नशे में एक लड़की के साथ इंटीमेट हो गया। सेवा उससे माफी मांगता है, लेकिन एना उससे कुछ नहीं कहती। तभी सेवा खुद को थप्पड़ मारने लगता है, जो देखकर एना उसे गले लगा लेती है। जिसके बाद सेवा वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही एना सेवा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है और उसे एक लड़की के साथ देखती है, जो देखकर उसे बहुत दुख होता है। फिर अगले दिन जब सेवा शॉपिंग करके घर आता है तो वह अपने घर के बाहर उसी लड़की को देखता है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ था। वो लड़की, जिसका नाम लिली था, सेवा से कहती है कि कल रात में अपना कुछ सामान यहाँ पर भूल गई थी, जो सुनकर सेवा उसे घर के अंदर ले जाता है। लड़की अंदर आती है और बेड के नीचे से अपने अंडरगारमेंट्स निकालती है। वो कहती है कि मैंने इसे यहाँ पर जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम मुझे वापस बुलाओ और हम लोग फिर से इंटीमेट हो सकें। दरअसल लिली अब सेवा के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती थी, लेकिन सेवा एना को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देता है, जिससे लिली को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में सेवा एना के घर पर आता है, जहाँ उसने एक खूबसूरत सी ड्रेस पहनी होती है। साथ ही उसने सेवा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया होता है। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और फिर बाहर घूमने निकल जाते हैं। वो दोनों हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने से गुजरता है एना उसका हाथ छोड़ देती है, क्योंकि वह उससे उम्र में बड़ी थी और उसे डर था कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, जो देखकर सेवा को काफी बुरा लगता है। पर तभी रास्ते में एना उसे किस कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर लौटते हैं और फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। आगे जब सेवा वहाँ से घर जाने के लिए बाहर निकलता है तभी उसे वहाँ पर लिली मिल जाती है। सेवा उससे कुछ देर बात करता है और फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। उधर एना भी खिड़की से उन दोनों को देख रही थी और उसे बहुत जलन हो रही थी। फिर अगले दिन एना छुपकर सेवा को देखने आती है, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। तभी सेवा भी उसे देख लेता है, लेकिन वो उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त उसका मजाक ना बना दें। फिर सेवा जब वहाँ से चला जाता है तब एना कुछ लड़कियों के पास आती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती हैं। उन लड़कियों में से एक लिली भी थी, जो अपने दोस्तों को पार्टी वाली रात के बारे में बताते हुए कहती है कि उस रात तो मुझे सेवा के साथ बहुत मजा आया, जो सुनकर एना को बहुत बुरा लगता है। आगे जब एना अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ती है तभी उसके पास वही उसका पड़ोसी एडम आता है, जो उस दिन उससे फ्लर्ट कर रहा था। अब एना उससे बात करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुला लेती है। फिर कुछ देर बाद जब सेवा अपने दोस्तों से मिलने के बाद एना के घर पर जाता है तो वहाँ पर वो एडम को बाहर निकलते हुए देखता है। तभी एना जाने से पहले उसे एक किताब देती है, जिसे लेकर एडम वहाँ से चला जाता है। वहीं सेवा को एडम पर कोई शक नहीं होता। फिर वो कमरे के अंदर आकर देखता है कि वहाँ पर अंधेरा है। तभी एना उससे पूछती है कि क्या तुम उस लड़की से फिर से मिले थे, जिस पर सेवा कहता है कि नहीं। एना को लगता है कि शायद वो लिली के साथ फिर से इंटीमेट हुआ था, इसलिए वह गुस्से में आ जाती है और सामान फेंकने लगती है। सेवा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन एना उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिससे उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी गुस्से में एना सेवा को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाता है। सेवा गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एना उसे रोक लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसी दौरान सेवा को पता चलता है कि एना अपने पड़ोसी के साथ भी इंटीमेट हुई थी। दरअसल एना को लग रहा था कि सेवा उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो गुस्से में आकर एडम के साथ इंटीमेट हो गई। सेवा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं एना उससे माफी मांगती है, लेकिन सेवा उदास होकर एना के घर से बाहर निकल
जाता है, जिसके बाद वो ऐना से दूर रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उन दोनों के लिए ठीक होगा। जिसके बाद वो खुद पर ध्यान देने और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का फैसला करता है। फिर कुछ दिनों बाद सेवा के मॉम डैड भी वापस घर लौट आते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन सेवा अभी भी उदास होता है क्योंकि ऐना को भूलना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। वो आखिरी बार ऐना से मिलना चाहता था, इसलिए वो तुरंत उसके घर पर जाता है और देखता है कि उसके घर की हालत तो बहुत खराब है और उसका सारा सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। आगे एक कमरे में वो ऐना को उदास बैठा हुआ देखता है। वहीं ऐना भी उसे ऐसे देखती है जैसे वो उसे वापस अपने पास बुला रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि उनका ये रिश्ता गलत था, इसलिए वो फैसला कर लेती है कि अब से वो सेवा को आगे नहीं पढ़ाएगी। वहीं सेवा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो गलत था, इसलिए वो ऐना को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर एक साल बाद हम देखते हैं कि सेवा को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। आगे जब वो अपनी एक दोस्त के साथ होता है तभी उसे दूर एक लड़की नजर आती है। सेवा को लगता है कि शायद वो ऐना है। वो उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है और जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वह सच में ऐना ही होती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।